आप सबको शालोम, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में एक और दिन प्रभु ने हमें दिया ताकि हम इसमें आनंदित रहें, क्योंकि बाइबल में जैसे हम लोग पाते हैं कि भजनकार लिखता है कि जो दिन परमेश्वर ने हमें दिया है इसमें हम आनंदित रहना है। और हमारा आनंद, जैसे पिछले इतवार भी हमने ये बात को सीखा था, हमारा आनंद पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलता है। और धन्यवाद हो, हमारा जीवन हम पृथ्वी से नहीं, हम स्वर्ग से जी रहे हैं, आत्मिक जीवन। हालेलुया। तो क्यों ना इस आत्मिक जीवन का हम आनंद लें। आइए हम प्रार्थना करेंगे, आज की इस सभा को शुरू करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेम पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके सिंहासन के सामने आते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा हम आपको बाप और अब्बा कहकर पुकारते हैं और धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते हैं। आप प्रतिदिन हमें प्रभु जी हालेलुया चिंता मुक्त रखते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमें स्वास्थ्य में रखते हैं, अपनी चंगाई में रखते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्यारे प्रभु जी, आज होने दे जितने सुनने वाले हैं प्यारे प्रभु जी, उनके जीवन पर खास आपका अनुग्रह हम चाहते हैं। ओ प्रभु जी, खास प्रभु जी हालेलुया आपकी कृपा को चाहते हैं। हालेलुया। थैंक यू यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमारा जीवन स्वर्गीय जीवन है। हालेलुया। और इस पृथ्वी पर रहते हुए जिस जीवन को हम जी रहे हैं, हालेलुया, ये विजय से बढ़कर है। प्रभु यीशु मसीह में विजय से बढ़कर है। हालेलुया। आज की प्रभु जी हालेलुया आराधना को, भजन संहिता को और वचन को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद हो प्यारे प्रभु जी, सुनने वालों पर आपका अनुग्रह आए प्रभु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।
Thank you, Jesus. Hallelujah. इस समय हमारे बीच में एक हमारे बेटा है अंशुल, वो आज का भजन संहिता हमारे बीच में बांटेगा। सबको यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। आइए हम पढ़े भजन संहिता 30 जो कि दाऊद के द्वारा लिखा गया है। आइए हम पढ़े। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। इसमें दाऊद परमेश्वर का धन्यवाद करता है कि यहोवा ने उसको उस पापमय जीवन से खींच कर बाहर निकाला है और उसके शत्रुओं को उस पर आनंद करने नहीं दिया। जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं कि दाऊद का जीवन शत्रुओं से भरा हुआ था, फिर भी परमेश्वर की सामर्थ से उसका कोई भी शत्रु उस पर आनंद नहीं कर पाया। दूसरी आयत हम पढ़ेंगे। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दोहाई दी और तूने मुझे चंगा किया। इसमें दाऊद बोलता है, मैंने परमेश्वर तुझे बुलाया, मैंने तुझसे प्रार्थना की और तूने मुझे सुन ली। मैंने तुझसे चंगाई मांगी और तूने मुझे चंगाई दे दी। तीसरी आयत हम पढ़े। हे यहोवा, तूने मेरे प्राण अधोलोक में से निकाले, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है और कब्र में से पड़ने से बचाया है। जैसे कि हम देखते हैं, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर नहीं आए थे, हम सबके प्राण अधोलोक के जाने के लायक थे, परंतु परमेश्वर जैसे हमारे यीशु मसीह जैसे इस पृथ्वी पे आए, हमारे लिए हमारे प्राण अधोलोक में जाने से बचे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे प्राण अधोलोक में जाने से बचाए हैं। हम चौथी आयत पढ़े। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। यहोवा के भक्तों, दाऊद उसमें यहोवा के भक्तों के लिए कहता है, उसके चुने हुए लोगों के लिए कहता है कि उसका भजन गाओ, उसकी आज्ञा का पालन करो और उसकी छोटी छोटी बात पे परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। जैसे हम देखते हैं, इन समय में अभी परमेश्वर का क्रोध है, परंतु वो सिर्फ कुछ समय का है, पर लेकिन जो उसकी भलाई है वो जीवन भर की है। उसकी भलाई जीवन भर की है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। कई बार हमें रात को किसी कारण से रोना पड़े, परंतु परमेश्वर की सामर्थ से हमारा सवेरा आनंद से भरा हुआ होगा। यदि हम अगली आयत पढ़े। मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी टलने का ना। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने मुझसे अपना मुख फेर लिया, तब मैं घबरा गया। जब दाऊद इस सोच में पड़ा कि अब मैं बहुत सुख चैन में हूँ, अब मैं टलने का नहीं, परंतु उसने कुछ विचार अपने में किए कि मेरा पहाड़ तो परमेश्वर ने स्थिर किया है, यदि वह अपना मुख फेर ले तब क्या होगा। तब दाऊद उस चीज से घबरा गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा कि हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ा कर विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकेगी? क्या वो तेरा प्रचार कर सकेगी? दाऊद अपने में प्रश्न करने लगा कि यदि मैं मर जाऊंगा तो फिर परमेश्वर का धन्यवाद कौन करेगा? कैसे क्या इस लहू से कुछ लाभ होगा? क्या ये मिट्टी दोबारा परमेश्वर का धन्यवाद कर सकती है? यदि हम अगली आयत पढ़े। ये हे यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला और तूने मेरे टाट उतरवा कर मेरा कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। इन्हीं वचनों के द्वारा आप सबको आशीष मिले। जय मसीह। इस समय तन्नू जो है वो वचन के लिए प्रार्थना करेगी। हालेलुया। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं आपकी
स्तुति हो पिता प्रभु जी, हमारे जीवन से पिता आपको महिमा मिले पिता प्रभु जी, हर पल पिता हर समय पिता परमेश्वर मिट्टी के पुतले से प्रभु जी आपको महिमा मिले पिता परमेश्वर। ये आप ही के महा करने का फल है पिता परमेश्वर कि हम आपकी जीवित है पिता, आज का दिन देख पाए पिता परमेश्वर। हम मर चुके हैं पिता परमेश्वर, आप हमें जीवित हो पिता प्रभु जी, आपकी आत्मा पिता परमेश्वर हमें जीवित है पिता प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम नहीं है पिता परमेश्वर, आपकी आत्मा पिता हमें जीवित है पिता प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, हम आपका जितना धन्यवाद करें उतना ही कम है पिता प्रभु जी। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, इस मिट्टी के पुतले से पिता प्रभु जी आपको महिमा मिले पिता परमेश्वर। आपने अपना स्वरूप पिता परमेश्वर हमारे को बनाया पिता, जैसा पिता स्वरूप पूरी होती है पिता, वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हमारे प्रतिदिन का राज्य में दो पिता। जैसे हमने अपने अपराधी को क्षमा किया पिता, वैसे पिता परमेश्वर हमारे अपराध भी क्षमा करो पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो जो वचन सुनने गए पिता परमेश्वर, हमारे अच्छी भूमि में पिता परमेश्वर ये बीज पर 100 गुना 60 गुना करके पिता प्रभु जी फल लाए पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हम आपको जितना धन्यवाद करें उतना ही कम है पिता प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, इस मिट्टी के पुतले से पिता प्रभु जी आपको महिमा मिले पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, हम आपका धन्यवाद जितना करे जितना ज्यादा करे पिता, आपकी स्तुति आराधना उतनी कम है पिता प्रभु जी। आपका प्रेम पिता प्रभु जी मां से भी गहरा है पिता। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, पृथ्वी आकाश पिता परमेश्वर धन्यवाद। पृथ्वी आकाश चल जाएंगे परंतु परमेश्वर का वचन कभी ना टलेगा। हाँ पिता प्रभु जी आपका वचन कभी ना टलेगा पिता परमेश्वर। आपका प्रेम पिता परमेश्वर मां से भी गहरा है पिता प्रभु जी। आपने पिता परमेश्वर आप हमारे लिए मारे गए गाड़े गए, उन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और आज भी जीवित हो पिता परमेश्वर। स्वर्ग पिता की दाहिने और विराजमान हो पिता। आज पिता परमेश्वर में हमने जितनी भी प्रार्थना की प्रभु, हमारी विनती प्रार्थना को पिता प्रभु आप सुनते हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता, हमारे जीवन से पिता आपको महिमा मिले पिता। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद। आपके वचन में लिखा मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई ढूंढता है पाता है, जो कोई खटखटाता है उसके लिए खोल दिया जाता है। हाँ प्रभु जी, हम जितना हम मांगते हैं पिता प्रभु जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है पिता, हमारे जीवन में इस पूरी पृथ्वी पर पूरी हो पिता। इस पूरे भारत देश को पिता परमेश्वर आपके लहू से ढांक के रखते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, जीवन में पिता परमेश्वर दुष्ट नहीं रहता पिता परमेश्वर, जीवन में आप रहते हो पिता। ये आपका मंदिर है पिता प्रभु जी, इसमें आ जाओ पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। भजन संहिता 91 में 91 और उसका 10 में लिखा है, कोई भी विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। यहोवा अपने स्वर्गदूतों को निर्मित आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं भी तू जाए वह तेरी रक्षा करेगा। वह तुझे हाथों हाथ उठा लेगा, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। और जो क्योंकि तू जवान सिंह और नाक को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा, क्योंकि उसने जो तुझसे स्नेह किया वह मुझे छुड़ाएगा। हाँ पिता परमेश्वर आप छुड़ाते हो पिता प्रभु जी हमें पिता परमेश्वर, हमें पाँव पत्थर से ठेस लगने से बचाते हो पिता प्रभु जी। हमारे पाँव को पिता हमें जवाब पिता परमेश्वर हमें संग लेके जाना पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद, ये वचन सुने गए पिता हमारे हृदय की पट्टी पे लिख देना पिता प्रभु जी, ताकि वचन हम भूल ना पाए पिता प्रभु जी। धन्यवाद हो पिता, ताकि पिता परमेश्वर बीज पिता फल लाए पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, हम आपका जितना धन्यवाद करें उतना ही कम है पिता प्रभु जी। सबको पिता परमेश्वर आपके लहू से ढांक के रखते हो पिता, सबकी कमी घटी को पिता प्रभु जी आप पूरा करते हो पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, जब आप आओ पिता हमें भी अपने संग लेके जाना पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर ये हम वचन स्वर्ग के राज्य में पिता परमेश्वर प्रवेश कर पाए पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, जितनी भी हमने विनती प्रार्थना की पिता अपनी आपकी बेटी तक पहुंची पिता, आप हमें हाँ मेरा में उत्तर देते हैं पिता परमेश्वर। ये विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूं, आमीन। आप सबको शालोम। पिछले इतवार को हमने क्या सीखा था? हमने यही सीखा था कि पवित्र आत्मा जो है हमें आनंदित रखता है, क्योंकि जो लोग पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे, पहली चीज़ वो विश्वास से भरे रहेंगे, दूसरी चीज़ भय रहित रहेंगे, तीसरी चीज़ वो आनंद से भरे रहेंगे। मेरे यीशु, अपने जीवन को हमें प्रभु यीशु मसीह में देखना है, क्योंकि यीशु मसीह हमसे कहीं बाहर नहीं है मेरे यीशु, वो हम में रहते हैं। यीशु मसीह जब अपने समय में थे,
यीशु मसीह ने स्वर्ग राज्य के बारे में जब बातचीत करी तो उसमें कैसे हम प्रवेश करते हैं, इसके बारे में हम बाइबल में आज कुछ बातों को सीखेंगे। जैसे आज भजन संहिता भी आपने अंशुल बेटे के द्वारा सुना और प्रार्थना को भी सुना आपने एक बेटी के द्वारा। आज हम ये देखेंगे वचन के द्वारा कि परमेश्वर के राज्य में बच्चों का कितना बड़ा एक किरदार है, यानी बच्चे परमेश्वर के निगाह में कितने महत्वपूर्ण हैं। और हम बाइबल में से कुछ वचनों को हम आज देखेंगे और सीखेंगे कैसे एक बच्चे के समान हम अपने आप को रख सकते हैं, कैसे हम बना सकते हैं, कैसे उस स्वभाव में अपने आप को हम ढाल सकते हैं। हालेलुया। सो इस समय हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे और मैं चाहूँगा हमारे बीच में डेविड जो है वो उन वचनों को पढ़ेगा। हम निकालेंगे मरकुस का सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसका 13 और 14 वचन। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे। पर चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने ये देख क्रोध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसा ही का है। हाँ, यीशु में यहाँ पे लिखा है कि बालकों को मेरे पास आने दो। यीशु मसीह आप बोलो चेलों पर गुस्सा हुए। यहाँ पे एक शब्द है कूद्र लिखा है हिंदी में, है ना। अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो he was anger, यानी वो क्रोधित हुआ। यीशु मसीह, है ना, किसी और बात के लिए क्रोधित नहीं हुआ, मगर जब बच्चों को यीशु मसीह के पास ला रहे थे तब उन्होंने मना किया। मगर यीशु मसीह ने क्या बोला? बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है, एक बच्चे के समान। हम बच्चों का स्वभाव, हम सब अगर हम लोग बच्चे थे, उसके बाद जवानी में आए, है ना, और अभी धीरे धीरे हमारी उम्र जो है एक ऐसे पड़ाव में जा रही है सुनने के लिए, है ना। जब बच्चा सुन रहा है तो वो जवानी में जाएगा, है ना। जो जवान है ना, वो भी पहले बच्चे थे। मगर हमने अपना बचपन कैसे गुजारा है, हम कैसे उस बचपन में अपने जीवन को देखते हैं? क्या उस बचपन में बहुत सी ऐसी यादें हैं जिसमें हमने वो समय देखा है जिसमें हमसे किसी ने प्रेम नहीं किया, या वो समय देखा है जिसमें हम अपने माँ बाप के बहुत ही चहेते, हम उनके संतान थे, और हमने ये पाया कि इस संसार में जो एक स्तर है वो धीरे धीरे जो है वो समय के अनुसार जो है वो बढ़ता जाएगा और उसके बाद वो कम हो जाएगा। मगर स्वर्ग का राज्य ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। स्वर्ग का राज्य में बालक और जो लड़के हैं या जो बच्चे हैं उनका एक अलग एक महत्व है, और यीशु मसीह ने अपने समय पर बच्चों का भी इस्तेमाल किया। क्यों किया? क्योंकि चेलों को ये समझाने के लिए। चेले अपने बाहरी रूप को देखते थे। जब निकोदेमस यीशु मसीह के पास आया तब यीशु मसीह ने कहा, अगर तू स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहता है तो तुझे जल और आत्मा से जन्म लेना होगा। तब वो थोड़ा सा परेशान हो गया और कहने लगा कि मैं कैसे अपनी माँ के पेट में दोबारा से जाऊंगा और मैं दोबारा से जन्म लूंगा, क्योंकि वो अपने शारीरिक सोच के अनुसार सोचता था। मगर यीशु मसीह उसके जीवन के बारे में, जो नया जीवन, नया जन्म, इसके बारे में उससे बात कर रहा था। और आपको जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, नया जन्म लेता है, तो एक छोटे बालक के समान है, एक छोटे बच्चे के समान वो अपना जीवन जो है वो शुरू करता है। जब बच्चा जब जन्म लेता है उसको 6 महीने 1 साल तक कुछ भी ये मालूम नहीं कौन है, ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है, मगर धीरे धीरे उसकी समझ खुलती है, और जैसे जैसे उसकी समझ खुलती है वो और एक्टिव हो जाता है संसार के बारे में, और जानकारी उससे मिलती है। और जो संसार की जब जानकारी मिलती है तो परमेश्वर के साथ जो उसका रिश्ता है वो टूट जाता है, और जो परमेश्वर के साथ रिश्ता टूटता है, इसलिए नए जन्म की आवश्यकता है। अब ये जो अभी बच्चों ने जो भजन संहिता और प्रार्थना करी है, इनकी उम्र जो है वो ज़्यादा नहीं है, और इन्होंने अपने बचपन में ही अपना जीवन यीशु मसीह को दिया, और उस समय में इन्होंने एक चीज़ को पाया कि ये जीवन अब यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ है। अब मेरी जो बहनें हैं
उन्होंने भी बचपन में अपना जीवन जो है यीशु मसीह को दिया और पवित्र आत्मा से भर गई, और आज भी जब वो अपने जीवन को जी रही हैं तो उसी विश्वास के साथ जी रही हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें दिया गया है। मेरे जो हम एक विजयी लोग हैं, हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग के राज्य में हमें कोई सोच नहीं लगाना, अपनी समझ नहीं लगानी, मगर हमें संपूर्ण मन से, हालेलुया, केवल ये विश्वास रखना है कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। कोई भी कुछ बोल दे, हालेलुया, कोई भी कुछ यीशु मसीह के लिए, हमारे के लिए, चाहे वो यातना दे, चाहे वो हमारे को कोई रुकावट में डाल दे, मगर उस समय एक बच्चे के समान अपने मन को हमें रखना है। और जब हम ऐसा एक सोच रखेंगे मेरे जो, पवित्र आत्मा खुद ब खुद हमारी मसीह जीवन में बढ़ने के लिए अगुवाई देगा। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि बढ़ना है ना, एक बच्चे को बढ़ना है, मगर बाइबल में एक चीज को पाते हैं कि यीशु मसीह जब इस संसार में थे, वो भी एक बच्चे के समान जब जन्म लिया, तो छोटी उम्र में, 12 साल की उम्र में यीशु मसीह कहाँ पाए गए? मंदिर में पाए गए। और बाइबल में लिखा है जब वो यरूशलेम अपने माँ बाप के साथ गए, वहाँ पर उसने यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक को पढ़कर अपने बारे में वो बोलने शुरू कर दिया। और जब उसकी मम्मी उनको लेने के लिए आई, तब उन्होंने कहा मुझे मेरे पिता के घर में रहना आवश्यक है। मगर वो उस समय यीशु मसीह जो थे अपने माँ बाप के साथ वापस गलील नासरत में चले गए, और वहाँ पर उन्होंने एक चीज़ को पाया कि जब वो बच्चे थे अपने माँ बाप के अधीन रहे। और यहाँ पर हम कुछ बातों को हम सीखेंगे। अगर हम एक वचन को निकालें, दूसरा जो है मत्ती का सुसमाचार, उसका 18 अध्याय 1 से 5 तक हम पढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। अब पहला जो था, वहां पर यीशु मसीह के पास बालकों को ला रहे थे, वहां पर चेलों ने मना किया कि अभी मत आओ, मगर यीशु मसीह उन पर क्रोधित हो गया। और यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है, और उन पर हाथ रखे, उन्हें आशीष दी। और दूसरे जो वाक्य हम बाइबल में पाते हैं बच्चों के लिए, वो यहाँ पर पाते हैं मत्ती 18:1-5 जो अभी पढ़ा गया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने ना पाओगे। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने ना पाओगे जब तक तुम इन बालकों के समान नहीं बनोगे। यानी तुम्हारा मन अगर बालक के समान नहीं बनेगा। अब जो बच्चे होते हैं, मुझे याद है जब बच्चे छोटे थे, अगर अभी भी हम जब किसी के घर में जाते तो हम देखते हैं जो छोटे बच्चे हैं, अगर वो गिर जाते हैं, ऊंचे से गिर जाते हैं या कुर्सी से गिर जाते हैं, एकदम से रोना शुरू करते हैं। पर उन्हें बोलो, अरे देखो नीचे जो चीज़ है वो तुम्हारे गिरने से टूट गई है, वो एकदम से खड़े हो जाते हैं। और वो किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचते, है ना, कि कौन सी चीज़ टूट गई, क्या हो गया, मगर वो खड़े होकर वो मुस्कुराना शुरू करते हैं। और वो उस चीज़ को भूल जाते हैं कि वो कब गिरे थे, क्या हो गया उनको। थोड़े समय के बाद वो वैसे ही उनका एक व्यवहार शुरू हो जाता है। बचपन में जो भी चीज़ें, है ना, हमारे जीवन में घटी हैं, वो सारी चीज़ों में हमने एक चीज़ को पाया कि जब हम एक छोटे मन के साथ, यानी उस बचपन के मन के साथ जिसमें हमने अपना जीवन गुजारा, बहुत सी चीज़ें हमें अब याद भी नहीं है और बहुत सी चीज़ें हमें याद है। मुझे याद है कि जब मेरी आंखें जब ख़राब थीं और मेरे माँ बाप मेरे लिए बहुत मेहनत यानी संघर्ष करते थे। मेरी माँ जो है सवेरे जब आँख खुलती थी, रुई से वो पानी भिगोकर मेरी आँखों को खोलती थी, इसमें खून और पस आते थे। और उस समय मेरे पिताजी ने, जो उस समय में कम से कम 3 साल या इतने साल का रहा हूँगा, और वो समय में मेरे को आज भी वो बात मेरे को याद है कि हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति था जिसने हमारे पिताजी से कहा कि आपका बेटा अंधा हो जाएगा अगर आप इसका इलाज नहीं कराएंगे। तो मेरे पिता ने कहा कोई बात नहीं, अंधा होने दो, मगर मैं उस परमेश्वर को जानता हूँ जो अंधों की आंखें खोलता है। और उनके विश्वास के अनुसार
प्रभु यीशु मसीह ने मुझे 9 महीने बाद चंगाई दी और मैं आज भी चंगाई में हूँ। और प्रभु का धन्यवाद है कि वो समय में जो उन्होंने विश्वास रखा जब मैं छोटा था, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे वो अनुभव दिया कि मैं अपनी आंखों में उस चंगाई को ले सकूं। मेरे प्रियो, जब हम बचपन में अपने जीवन को देखते हैं तो यीशु मसीह के समय में भी बहुत सारे लोग आए और उन्होंने भी यीशु मसीह से तरह तरह से बातचीत करी। बहुत से शास्त्री आए, बहुत से फरीसी आए, वो यीशु मसीह को नहीं समझ पाए मेरे प्रियो। मगर जो बालक थे, है ना, यीशु मसीह के पास जब बालकों को लाए, बालकों पर उन्होंने हाथ रखा और यहाँ पर एक तर्क था, है ना, यहाँ पे एक, क्योंकि जो चेले थे वो आपस में ये बात कर रहे थे कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन होगा, कौन बड़ा होगा, है ना। मगर यीशु मसीह ने उनको कोई उत्तर नहीं दिया, मगर एक बच्चे को उन्होंने अपनी गोद में बिठाया और यीशु मसीह ने कहा, जब तक तुम इसके समान नहीं फिरोगे, है ना, इसके समान नहीं बनोगे, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। मेरे प्रियो, कई बार हम सोचते हैं, हम कहेंगे मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए वो किया, मेरे जो वो कार्य देखकर हमें स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा, मगर प्रवेश हमें तब मिलेगा जब एक बच्चे के समान हम अपने आप को रखेंगे, उस मन के साथ रखेंगे, उस पवित्र मन के साथ रखेंगे, उस साफ मन के साथ अपने आप को रखेंगे, जिसमें कोई भी कपट नहीं होगा, जिसमें कोई धोखा नहीं है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे मन को देखता है। बाइबल में लिखा है वो हमारे भारी रूप को नहीं देखता। क्योंकि जब बाइबल में हम पाते हैं, जब सैमुएल जो था दाऊद का अभिषेक करने के लिए गया, उसके सब भाइयों को जब उसने देखा, परमेश्वर की आत्मा ने मना कर दिया। और जब दाऊद आया तब दाऊद केवल लड़का था, बाइबल में लिखा है, और परमेश्वर ने कहा ये है जिसे मैं आने वाले समय में इस्राएल का राजा बनाऊंगा। और शाऊल ने उस लड़के के ऊपर अभिषेक का तेल डाला, उसे अभिषेक किया आने वाले समय के लिए कि वो राजा बन जाए। अजीजों, यीशु मसीह हमारे मन को देखता है और वही अभिषेक, हालेलुया, जो राजा का अभिषेक है, जो उसकी प्रजा का अभिषेक है, जो याजक का अभिषेक है, वो तब हमारे जीवन में काम करेगा जब हम एक बालक के समान अपने आप को रखेंगे और अपने आप को केवल उसके हाथों में देखेंगे। उसके जीवन में, हालेलुया, पवित्र आत्मा जो है वो सामर्थ्य के साथ फिर काम करेगा, जो सर्वदा इस बात को याद रखेंगे कि मेरा यीशु मसीह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, वो सर्वदा मेरे साथ है और मेरा जीवन उसकी गोद में। हालेलुया। तभी तो भजनकार लिखता है, उसने मेरी आंखों को आंसू बहाने से बचाया, उसने मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया और उसने मेरे प्राणों को मृत्यु से बचाया, और वो आगे भी आपको बचाता रहेगा। हालेलुया। ये उसका वादा है। हालेलुया। कि वो कहता है मैं आज कल युगायुग एक सा हूँ, मैं कभी बदलता नहीं हूँ, उसका प्रेम नहीं बदलता। हालेलुया। उसकी वो योजनाएं जो बाइबल में हम पाते हैं कि एक बालक के समान, हालेलुया, जब अपने मन को हम रखेंगे वो हमारे जीवन को आशीष में रखेगा। हालेलुया। आइए हम तीसरी चीज को और हम बाइबल में पाएंगे, एक लड़के के बारे में। हालेलुया। मैं बड़ा उत्साहित हूँ आपसे बात करते हुए। प्रभु का धन्यवाद है। हम यूहन्ना का सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 5 से 14 तक हम पढ़ेंगे। हालेलुया। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं? उसने ये बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वे क्या करेंगे। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? यीशु ने कहा, लोगों को बिठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके भेंटने वालों के बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंके ना जाए। अब उन्होंने बटोरा, और जो कि 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों के से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया, उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वह भविष्यवक्ता को जगत में आने वाला था, निश्चय यही है।
यीशु ये जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। गुड, हालेलुया। यहाँ पर एक और हम लड़के के बारे में पढ़ते हैं कि एक जगह पर जब यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे, वहाँ पर बहुत बड़ी एक भीड़ थी और वहाँ पर यीशु मसीह को उन पर तरस आया और यीशु मसीह चाहते थे कि उन्हें खाना खिलाया जाए, उन्हें भोजन दिया जाए। और चेलों से जब उन्होंने पूछा तो फिलिपुस का उत्तर हम पाते हैं कि उसने कहा 200 दिनार की रोटियां भी कम पड़ेंगी। पर यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे पास क्या है? तब आंद्रियास ने उसने कहा कि यहाँ पर एक लड़का है। यहाँ पर इतनी भीड़ में देखो, उसने उस लड़के को देखा जिसके हाथ में टिफिन होगा, रोटी बंदी होगी और उसने उसको पहचान लिया कि इसके पास खाना है। बस इस पूरी भीड़ में केवल इस लड़के के पास खाना है। अब वो केवल यीशु मसीह को सुनने आया होगा या देखने आया होगा, इतनी बड़ी भीड़ को कि यीशु मसीह के पीछे इतनी बड़ी भीड़ क्यों चल रही है। उसके मन में एक जिज्ञासा रही होगी कि मैं आज जान कर रहूंगा कि यीशु मसीह कौन है। क्योंकि बचपन में हमें मालूम है जब कहीं भीड़ लगती थी तो हम भी बचपन में उस भीड़ में घुस जाते थे जानने के लिए कि ये भीड़ क्यों है ना। ऐसे ये बच्चा भी उस भीड़ में इसलिए घुस गया होगा कि जाने कि यीशु मसीह कौन है ना। ये भीड़ क्यों जुटी है, क्यों आई है। और उस समय में खाने का जब प्रश्न हुआ तब उसके पास 5 रोटी और 2 मछली पाई गई। मेरे प्रियो, मत्ती, मरकुस, लूका ने इसके बारे में नहीं लिखा, इस लड़के के बारे में, मगर यीशु मसीह जानते थे इस लड़के के बारे में मेरे इस वचन में लिखा जाएगा। तो यूहन्ना ने इसको यहाँ पर लिखा है। अगर इस लड़के का जो इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर हुआ है। अगर कोई बड़ा व्यक्ति नहीं था, ये जवान व्यक्ति नहीं था। अगर जवान होता तो छुपा लेता, मगर उसके पास छुपाने के लिए कोई जगह भी नहीं थी और उसने स्वेच्छा से अपनी रोटी और 2 मछली यीशु मसीह को दे दी। अगर जब यीशु मसीह के हाथ में वो 5 रोटी और 2 मछली गई, हम सबको मालूम है यीशु मसीह जो था 5000 से ज़्यादा, जो वहाँ पे पुरुष लिखा है 5000, उसके बाद जो स्त्री और बच्चे उनकी गिनती नहीं है, उन सबको यीशु मसीह ने आशीष के साथ वो भोजन देना शुरू किया। और वो 5 रोटी और 2 मछली जब यीशु मसीह के हाथ में गई, उस समय वो आशीष में बदल गई और यीशु मसीह उन्हें देता रहा। रोटी खत्म नहीं हुई, मछली खत्म नहीं हुई और बाइबल में लिखा है वहाँ पर जो वेस्ट भी बच गया है ना, उसके टुकड़े भी बच गए है ना। यीशु मसीह, देखो एक चिंता है, यीशु मसीह को आप देना शुरू करो, यीशु मसीह को आप देना शुरू करो, प्रभु यीशु मसीह आपको भरना शुरू कर देगा। हालेलुया। अगर हम क्यों घटी में रहते हैं, हम क्यों समस्या में रहते हैं? क्योंकि यहाँ पर बच्चे ने जो एक काम किया, उसने अपनी 5 रोटी और 2 मछली को दे दिया। और यीशु मसीह ने वहाँ पर एक बात को कहा, अगर हम इसके 13 वचन को पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है, जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए, कुछ फेंका ना जाए। और बाइबल में लिखा है 12 टोकरी जो थी वो उन टुकड़ों से भरी, 12 टोकरी। तो मेरा आपसे प्रश्न है, वो 12 टोकरी कौन लेकर गया? 12 टोकरी कौन लेकर गया? वो बच्चा लेकर गया जो केवल 5 रोटी और 2 मछली लेकर आया था। वो अपने घर में उस खाने को ले गया जो यीशु मसीह की आशीष के द्वारा उसको मिला था। प्रियो मेरे, जो कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु कैसे हमें आशीष देगा। आप करो, जो आपके पास थोड़ा है वो आप प्रभु के हाथ में सौंप दो। आपके पास ये थोड़ा जीवन है, ये जीवन को जब आप प्रभु के हाथ में सौंपेंगे, प्रभु खुद ब खुद आपके जीवन को बढ़ाएगा। आप करो, बाइबल में लिखा है कि जो अनंत जीवन है वो अब हम में रहता है। वो अनंत जीवन से हम इस पृथ्वी पर राज्य करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आप जो बोलेंगे वो होना शुरू हो जाएगा।
क्योंकि एक बच्चे के समान आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। आप एक बच्चे के समान, हालेलुया, आपने एक चीज़ को पाया कि जो चीज़ मेरी है वो मैं अब अपनी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा प्रभु यीशु मसीह ये आपकी है और मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। और जब आप यीशु के हाथ में सौंपेंगे वो बढ़ती के साथ वापस आ जाएगी। हालेलुया। मेरे जीवन में बहुत से ऐसे अनुभव हैं जिसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरे पास जो थोड़ा था, जब मैंने प्रभु यीशु के हाथ में सौंपा और उसके राज्य में मैंने जब दिया, प्रभु ने मेरे को बहुतायत से वापस दे दिया। क्योंकि वहाँ पर ये नहीं सोचा गया कि मैं क्यों दूँ, क्यों मैं करूँ, इसके बाद मेरा क्या होगा। नहीं नहीं नहीं, उसमें कोई प्रश्न नहीं था, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, मगर केवल एक ही बात थी कि मेरे यीशु को ज़रूरत है, मेरे यीशु को मेरे जीवन की आवश्यकता है। और मेरे जीवन से जो कुछ भी मेरा है, जिसे मैं कहता हूँ मेरा है, अब वो मेरा नहीं है, वो यीशु का है, उस पर केवल उसका अधिकार है। और जब यीशु मसीह का मेरे जीवन पर अधिकार है मेरे जो, तब यीशु मसीह आपको खाली नहीं भेजेगा। वो 12 टोकरी जो थी वो लड़का अपने घर में जब लेकर गया होगा तो पूरे गांव ने खाया होगा। हालेलुया। और उसने कहा होगा आओ हम मिलकर जश्न मनाएं। वो मेरी माँ ने तो मेरे लिए 5 रोटी और मेरे को 2 मछली दी थी, मगर मेरे प्रभु ने मुझे ये 12 टोकरियाँ दी है। हालेलुया। ओ कितना अद्भुत हमारा प्रभु है। हालेलुया। जब हम प्रभु के साथ चलते हैं तो ये जीवन बड़ा अद्भुत जीवन है मेरे अजीजों। और जब इस जीवन को आप प्रभु यीशु के साथ देखेंगे तो आप कभी भी लज्जित नहीं होंगे, आप कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे। हालेलुया। और बच्चों के बारे में मैं आप लोगों को कुछ वचन में बोलना चाहूँगा। आपके जीवन में, आपके परिवार में जो बच्चे हैं, आप उन्हें आशीष दे दें आज से। हालेलुया। आत्मिक आशीष दे दें। हालेलुया। और उस आत्मिक आशीष में व्यवस्था विवरण और उसका 28:4 में लिखा है, बच्चे परमेश्वर की आशीष है, धन्य हो तेरी संतान। वहाँ पे लिखा है धन्य हो तेरी संतान, है ना। और जब परमेश्वर हमें धन्य बोलता है तो हमारी संतान को भी क्या बोलता है, वो धन्य बोलता है। धर्मी की संतान धन्य है, जो वचन के अनुसार जीते हैं उनकी संतान धन्य है। और जैसे अभी हमने वचन को पढ़ा, मैं जानता हूँ अभी प्रभु के अनुग्रह से जो प्रभु ने मुझे 2 बच्चे दिए हैं, उसमें दोनों जो हैं वो प्रभु के साथ चल रहे हैं। और बचपन से, है ना, उनके दादा के समय से जो वचन का बीज उनके अंदर बोया गया, वो वचन जो है अब उनके अंदर बढ़ रहा है। ऐसी जो वचन का बीज आप अभी से अपने बच्चों के हृदय में बो देंगे, वो बड़े होकर उनके काम आएगा। हालेलुया। वो कभी भी इधर उधर नहीं देखेंगे, वो सर्वदा परमेश्वर को अपने साथ देखेंगे। और जीवन की हर एक विपत्ति में, जीवन के हर एक संघर्ष में वो एक ही चीज़ को पाएंगे कि मैं यीशु का हूँ और यीशु मेरा है। हालेलुया। मैं अपने स्वर्गीय पिता की संतान हूँ, मैं उसका पुत्र हूँ। हालेलुया। और इस पहचान में जब आप चलेंगे मेरे प्रियो, तब प्रभु यीशु मसीह आपको वो अनुभव देगा जैसे उस बेटे को दिया जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली थी। जब मैं अपने पिछले जीवन को देखता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे कुछ भी नहीं था, मगर आज प्रभु ने मुझे सब कुछ दिया है। मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ, एक बच्चे के समान अपने जीवन को प्रभु के सामने रखें, हर समय आनंदित रहें। कोई भी आपको अगर कोई बुरा भी बोल रहा है, कोई आप पर क्रोध भी कर रहा है, तो एक मुस्कुराहट के साथ उसको आप उत्तर दे दें। आप उस बात को कभी भी ध्यान मत दें कि वो क्या बोलना चाह रहा है जो शरीर में है, मगर आत्मिक बातों पर आप ध्यान दें कि आपकी आत्मिक उन्नति किस बात में होगी। मेरे जो शरीर और ये संसार तो बुरा है, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, मगर यीशु मसीह आपके साथ है, सब कुछ आपके लिए अच्छा है, अच्छा है। हालेलुया। और दूसरा वचन जो है यशायाह की पुस्तक, उसका 53 अध्याय, उसका 13 वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। वो यहोवा के सिखलाए हुए होंगे, तेरे लड़के। हालेलुया। तेरी संतान यहोवा की सिखलाई हुई होगी, तेरे बच्चे यहोवा के सिखलाए हुए होंगे। मेरे प्रियो, जब आपको प्रभु ने संतान दी है, आपको बच्चे दिए हैं, आप उन्हें आशीष दिया करें। आप उनके सर पर हाथ रखकर आशीष बोला करें कि मैं स्वर्गीय आशीष में अपने बेटे को, अपनी बेटी को सौंपता हूँ। और कलीसिया में आपके जो बच्चे हैं उनके लिए आप सर्वदा प्रार्थना किया करें। आपको अंशुल की एक उम्र, छोटी उम्र है, और उस समय से जब इन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया, उस समय से चर्च में सबसे पहले
जब बाइबल में वचन बोला जाता है तो वचन जो है अंशुली निकाल कर पढ़ता है और एकदम से पढ़ता है वो, है ना। अभी ये तानिया बेटी है, ये प्रार्थना जब करती है, इसको एकदम से बोलो तानिया तन्नू प्रार्थना करेगी और उसी समय ये प्रार्थना करना, इसको कहाँ से वो शब्द मिलते हैं? ये पवित्र आत्मा उसको देता है मेरे जो, क्योंकि जब प्रार्थना हम करेंगे पवित्र आत्मा पे निर्भर रहेंगे। पवित्र आत्मा को मालूम है कि आत्मा की इच्छा क्या है मेरे जो। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह जब अपने समय में थे उसने एक बात को कहा, अगर हम जल्दी से निकालेंगे एक वचन को निकालें हम, जो भजन संहिता और उसका 8 अध्याय और मत्ती 21 का 16 पढ़ेंगे हम। मत्ती 21 का 16। सॉरी, थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे। और उससे कहने लगे, हाँ, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? हाँ, यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा? बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई। हाँ, यहाँ पर जब यीशु मसीह यरूशलेम के मंदिर में थे, वहाँ बच्चे बालक वो चिल्ला रहे थे दाऊद की संतान, है ना। तो वहाँ पर वो लोग कह रहे थे, अरे देख ये क्या बोल रहे हैं। तो यीशु मसीह जानते थे वो मेरे बारे में बोल रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह को मालूम था ये मेरे बारे में बोल रहे हैं। और यीशु मसीह ने कहा, क्या तुमने इसको नहीं पढ़ा कि मैं दूध पिलाओ के द्वारा अपनी स्तुति को देता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत काम है और जब हम अपने जीवन को उसके साथ देखते हैं, आपके बच्चे भी जो हैं वो अभी से उसकी स्तुति करेंगे, आपकी आने वाली संतान भी वो प्रभु की स्तुति करेगी। अगर अभी तक आपकी शादी नहीं हुई, आप ये यकीन माने कि प्रभु ने आपको एक उद्देश्य के लिए रखा है और जब आपके विवाह होगा, आपकी शादी होगी, आपकी संतान होगी, वो सब परमेश्वर की ओर से धन्य है। हालेलुया। अभी से उन चीज़ों को आप देखना शुरू करें। अब हम भविष्य को हम देख रहे हैं, हम जो समय पीछे गुजर गया हम उसको ना देखते ना उस पर हम मन लगाते हैं, हम आज में जीते। हालेलुया। एक बच्चे के समान जैसे आज में हमें जीना है। हालेलुया। और हमारा भविष्य हम केवल अपने प्रभु के, अपने पिता के हाथ में देखते हैं। हालेलुया। जो हम सबका स्वर्गीय पिता है। एक कहानी मेरे को याद आती है कि एक पिता ने, है ना, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत अच्छा एक ट्रैकिंग करने वाला एक व्यक्ति था और वो पहाड़ों पे जाता था और पहाड़ों के बीच में वो क्या करता था, एक बड़ी सी रस्सी लगाता था और उस रस्सी को वो बांधकर जो था अपनी मोटरसाइकिल को उस रस्सी के ऊपर चलाता था और लोग अपनी सांस को रोक कर उसे देखते थे, अरे ये कैसा खतरनाक काम कर रहा है भाई, है ना। तो एक दिन उसने बहुत बड़ा एक इवेंट रखा और उसने बहुत बड़ा एक ऐसा एक बात को रखा कि मैं लोगों को बुलाऊंगा और कहूंगा कि आओ देखो मैं कैसा काम करता हूं, है ना। और लोग आए उसके बोलने के द्वारा और जब वहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई तब उसने कहा कि क्या आप यकीन करते हैं कि मैं इस रस्सी पर मोटरसाइकिल चलाकर मैं उस पार जा सकता हूँ। उन्होंने कहा हाँ हम विश्वास करते हैं कि हाँ आप ऐसा कर सकते हैं। और उसने वो कार्य को किया। जब वो वहाँ पहुँचा लोगों ने बहुत ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाई। उसके बाद वो वापस आया। फिर उसने भीड़ से एक बात को कहा, अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ क्योंकि मैं कई सालों से इस काम को कर रहा हूँ। अब आप में से कोई मेरी बाइक के पीछे बैठकर जो है वो उस पार चलेगा। पूरी भीड़ में एक सन्नाटा था। भीड़ में से किसी के पास भी कोई उत्तर नहीं था कि उसे कहे हाँ या ना। पर उसी समय एक छोटा सा बच्चा जो था वो भीड़ में से निकल के आया और अपने उस व्यक्ति के पीठ के ऊपर बैठ गया। और जब वो पीठ पर बैठा लोग उसे रोकने लगे, अरे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, नीचे उतर नीचे उतर, अरे तू गिर जाएगा, है ना, देख कितनी बड़ी खाई है नीचे, है ना। मगर उसने किसी की नहीं सुनी, किसी की भी नहीं सुनी। और उसने उस मोटरसाइकिल पर बैठकर, उसकी पीठ पर बैठकर वो चलना शुरू किया, उस रस्सी पर चलना शुरू किया। और जब मोटरसाइकिल रस्सी पर चल रही थी लोग बड़े सांस को रोककर, अब ताली नहीं बजा रहे थे, वो सांस को रोक कर देख रहे थे, अरे ये कैसे इसको ले जाएगा। और जब वो उस पार गया लोगों ने तालियां बजाई।
और उसने कहा, आपको यकीन है मैं वापस आऊँगा? उन्होंने कहा, बिल्कुल हमें यकीन है। और वो जब वापस आया, बच्चा उसकी पीठ में से उतरकर वो वापस भीड़ में चला गया। और भीड़ में से एक ने उस बच्चे को पकड़ा और उसे गोद में उठाकर कहा, अरे आपको डर नहीं लगा? अरे कहता, डर किस बात का? ये जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे डैडी हैं और मैं इन्हें जानता हूँ। ये मुझे मरने नहीं देंगे, ये मुझे नुकसान में जाने नहीं देंगे। मगर उस भीड़ में जो लोग थे, आप बोलो, उन्हें किसी को भी ये यकीन नहीं था। अगर आप स्वर्गीय पिता की संतान हैं, आप उसके बेटे हैं, आपको इस संसार की कोई भी परिस्थिति डरा नहीं सकती, आपको कोई भी परिस्थिति चिंता में नहीं डाल सकती, कोई भी चीज आपको निराश नहीं कर सकती, क्योंकि आपका जीवन उसकी गोद में है और वो कभी भी आपको डगमगाने नहीं देगा, कभी भी आपको नाश नहीं होने देगा, क्योंकि यीशु मसीह इसीलिए तो हमारे लिए आए प्रियो, और वो इसलिए आए ताकि हम उसके द्वारा जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। आज संसार में बहुत सारे लोग हैं मेरे जो, जब प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना हम आरंभ करते हैं, वो हमें रोकते हैं, है ना, बहुत सी चीज़ों में रोकेंगे, मगर जब आप अपने आप को यीशु मसीह में देखेंगे, उसकी गोद में देखेंगे, फिर आपको संसार के लोगों का या उनकी बातों का कोई डर नहीं लगेगा, क्योंकि आप एक बात को जानते हैं, जिसने आपको थामा है वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा, कभी आपको नहीं त्यागेगा, क्योंकि वो आपसे बेहद प्रेम करता है, वो आपसे बेहद प्रेम करता है, और वो केवल एक ही बात को चाहता है कि आप जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ उस जीवन का आनंद लें जो यीशु मसीह में आपको मिला है। हालेलुया। सो प्रभु आप लोगों को इन वचनों के द्वारा आशीष दे और अपने मन को उस बालक के समान बनाए जो यीशु मसीह के पास 5 रोटी और 2 मछली लेकर आया। उसने यीशु मसीह को दिया, यीशु मसीह ने उसे बहुतायत से दिया। हमारे पास जो है, जब हम उसे देते हैं, तब यीशु मसीह भी हमें बहुतायत से देना शुरू करता है। प्रभु आप लोगों को बहुतायत से आशीष देवे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हम एक कोरस गाएंगे, हालेलुया। क्यों ना हम अपनी आंखें बंद करते हुए अपने आप को समर्पित करें, उस बच्चे के समान, एक बालक के समान समर्पित करें। हालेलुया। अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी बात है इस समय, हालेलुया, अगर आपको कोई बात विचलित कर रही है, परेशान कर रही है, बीमारी ने आपको तंग किया है, आपको किसी घटी ने तंग किया हुआ है, आप भविष्य को लेकर परेशान है, इसी समय आपके जीवन में शांति बोलता हूं मैं, आपके जीवन में आशीष बोलता हूं। हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा जी आप काम कर रहे हैं इस समय, पवित्र आत्मा जी आप काम कर रहे हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपने सीने से लगाएगा मन की चिंता हटाएगा, अपने सीने से लगाएगा मन की चिंता हटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेम पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं जितने भी प्रभु इस वचन को आज जिन्होंने सुना है, प्यारे प्रभु, हर एक के जीवन पर खास प्रभु जी, हालेलुया। ओ प्रभु जी, आपका अनुग्रह हम चाहते हैं, आपके प्रेम भरी दृष्टि को चाहते हैं। हालेलुया। क्योंकि एक बच्चे के समान प्रभु जी, हालेलुया, हम अपने आप को आपके हाथों में देखते हैं। हालेलुया। क्योंकि बड़ा व्यक्ति तो गोदी में नहीं बैठ सकता, मगर एक बच्चा जो है अपने पिता की गोद में बैठ सकता है। हालेलुया। वो उस आराम को अनुभव कर
सकता है। ओ प्रभु, इसलिए प्रभु हम एक बच्चे के समान रहना चाहते हैं। हालेलुया। ओ प्रभु, हम किसी भी बात के लिए प्रभु अपनी समझ का सहारा ना लें। हालेलुया। मगर संपूर्ण मन से हम आप पे भरोसा रखें। हालेलुया, कि आपने हम सब के लिए सीधा मार्ग निकाल दिया है। वो मार्ग निकाल दिया है जिसमें कोई भी रुकावट नहीं आएगी। हालेलुया। जिसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं आएगी जिसमें लोग हमें डराएंगे। हालेलुया। मगर प्रभु, जब हम आप में अपने आप को देखते हैं तो हम डर से बाहर हैं। प्यारे प्रभु जी, ओ प्रभु जी, आपने हमें प्रभु जी वो जीवन दिया है जो आनंद से भरपूर है। हालेलुया। ओ जो शांति से भरपूर है। हालेलुया। आपकी चंगाई में एक एक जीवनों को हम सौंपते हैं। हालेलुया। ओ प्रभु, अगर किसी के जीवन में अंधकार है वहां पर हम ज्योति बोलते हैं, उजियाला हो बोलते हैं। हालेलुया। और प्रभु आशीष के साथ प्रभु एक एक जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने वाले प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह के आने तक बनी रहे, आमीन। आप सबको शालोम। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को बहुत ऐसे आशीष देवे।